अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज के अलावा जो फिरोज शाइन के सवालात हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो आपके साथ लेके आ रहे हैं और आपको उर्दू में और हिंदी में बहुत ही आसान मेथड के साथ आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो आपको तमाम सवालात जो आपके फिरोज शाइन में एग्जाम के आने हैं वो आपको आंसर के साथ उर्दू के साथ इंग्लिश में एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। ठीक है, आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल शुरू करने से पहले ये बता दूं कि इसके तमाम लेसन हमारी आज का 5वां छठा लेसन हमारा है। ठीक है, इसके तमाम लेसन प्ले लिस्ट में, ठीक है, जर्मन फिरोज शाइन के नाम से पढ़ें तो बाकी तमाम क्वेश्चन भी आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो पहला सवाल जरा पढ़ लीजिए। पहले हैं इसके 3 ऑप्शन हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि विच पार्ट्स ऑफ योर मोटर व्हीकल डू यू हैव टू कंप्लीटली क्लियर, कि आपको गाड़ी का वो कौन सा हिस्से साफ करने हैं, ठीक है, ऑफ स्नो एंड आइस यानी बर्फ के, बिफोर ड्राइविंग ऑफ, जब आपने ड्राइविंग यानी गाड़ी आपने शुरू करनी है, ड्राइविंग शुरू करनी है, जब आपने गाड़ी को चलाना शुरू करना है और आपकी गाड़ी के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है तो गाड़ी के कौन कौन से हिस्से आपने साफ करने हैं, ये सवाल है। ठीक है, और ये सवाल स्टूडेंट ने टिक किया हुआ है, यानी कि इसके जो राइट साइड वाले हैं वो स्टूडेंट ने टिक किए हैं और लेफ्ट वाले जो हैं वो करेक्ट आंसर हैं। इसका मतलब ये सवाल स्टूडेंट का ठीक है। ठीक है, मसलन इसमें आपने तीनों चीजें जो आपने साफ करनी है वो पहले सुन लें। पहली है दी साइड विंडोज, यानी साइड विंडोज का मतलब साइड वाली खिड़कियां जो आपने साफ करनी है। दी एक्सटीरियर मिरर्स, जो बाहर वाले शीशे हैं वो आपने साफ करने हैं। और दी विंड स्क्रीन होती है वो सामने वाली स्क्रीन जो होती है वो आपने साफ करनी है और फिर उसके बाद आप गाड़ी चला सकते हैं। ये तीनों चीजें साफ करनी है ताकि आप जब आपको दाएं बाएं सामने से आपको हर चीज सही तरह से नजर आना शुरू हो जाए। समझा रही ना मेरी बात आपको? ठीक है, तो पहला सवाल तो समझ आ गई है। ठीक है, गाड़ी के वो तमाम हिस्से आपने साफ करने हैं, चाहे वो साइड विंडोज हैं, एक्सटीरियर मिरर्स बाहर वाले शीशे हैं वो आपने साफ करने हैं, और जो विंड स्क्रीन है उसको आपने साफ करना है। ठीक है जी, ओके। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि द इंडिकेटर लाइट वो होती है जब है, ओके जी, हाँ जी, ओके। द इंडिकेटर लाइट वो होती है, हाँ जी, इंडिकेटर लाइट वो होती है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, हाँ वीडियो बनाना है, अभी थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा काम कर थोड़ा आज एक वीडियो बना लो, थोड़ी सी रह गई है। ठीक है भाई, अच्छा जी। द इंडिकेटर लाइट इज फ्लैशिंग मच फास्टर, कि इंडिकेटर लाइट वो होती है जब आप मतलब के दाएं बाएं मुड़ते हैं तो इशारा देते हैं, उसे इंडिकेटर लाइट कहते हैं ना। फास्टर देन यूजुअल, आमतौर से ज्यादा फास्ट है, उसकी लाइट फास्ट है आम रूट। ठीक है, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस, ठीक है, उसकी वजह क्या हो सकती है। अब इसने स्टूडेंट ने 2 टिक किए, वो गलत है। एक टिक का आंसर वो लास्ट वाला है, वो है कि आप बल्ब इज डिफेक्टिव, कि बल्ब खराब है। ठीक है, अगर आपके इंडिकेटर की जो लाइट है, फ्लैशिंग लाइट, वो मच फास्टर है देन यूजुअल, यानी आम रूटीन से हटके उसकी ज्यादा लाइट है, जिसका मतलब है उसका बल्ब खराब हो चुका है, बल्ब इज डिफेक्टिव। समझा रही बात आपको? सही है, तो बाकी 2 आंसर उसके नहीं है, तो ये आपने जो करेक्ट आंसर लेफ्ट वाला वो उसको टिक कर लीजिए सिर्फ। ठीक है जी, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 या अगेन 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, पहले तीसरा देख लें। You are traveling at 40 किलोमीटर पर आवर, आप 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं। द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ एवेसिव ब्रेकिंग इज अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर्स है, यानी जो ब्रेकिंग, अगर आपने ब्रेकिंग डिस्टेंस जो आपने है वो जब लगाएंगे तो वो 8 मीटर तक जाएगा हैं। हाउ लॉन्ग इज द ब्रेकिंग, अगर आप 50 किलोमीटर की, अगर कहता है हाउ लॉन्ग इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर गिवन अदरवाइज द सेम कंडीशन, अगर वही सेम कंडीशन है 40 वाली की स्पीड के ऊपर, लेकिन आप 50 की स्पीड पे जा रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस, वो होगा 9.5। आखिरी को नहीं, सॉरी, स्टूडेंट ने जो किया वो गलत किया है, 12.5 होगा। क्या होगा? 12.5। सही है, 40 किलोमीटर पे वो कहता है 8 मीटर है,
50 किलोमीटर पे वो 12.5 हो जाए। ऐसे सवाल को नॉर्मली रट्टा लगाया जाता है। सही है, ये सवाल आपने ये नॉर्मली इसको रट्टा लगाना पड़ता है। ठीक है, कि अगर 40 किलोमीटर की स्पीड, क्योंकि वो वहां पे कैलकुलेटर तो आपको देते नहीं है कि आपने कोई फार्मूला लगा के आप इसकी कैलकुलेशन करें। नो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको सिर्फ आपने याद करना पड़ता है। ठीक है, अगर 40 किलोमीटर की स्पीड से आप जा रहे हैं तो 8 मीटर है। अगर वही ब्रेकिंग डिस्टेंस 50 किलोमीटर की पे जब आप जाएंगे तो वो 12.5 हो जाएगा। स्टूडेंट ने गलत किया ये सवाल। ठीक है, और मैं फिर बार बार बता रहा हूं कि जो लेफ्ट वाले क्वेश्चन है ना, वो करेक्ट आंसर है। सही है। एक चौथा सवाल और पढ़ते हैं। चौथे सवाल में कहता है कि जी यू वांट टू टर्न राइट है, यू वांट टू टर्न राइट, आप दाएं तरफ मुड़ना चाहते हैं, इनटू द प्रायोरिटी रोड। प्रायोरिटी रोड होती है कि आपका राइट है, आप जा सकते हैं पहले। ठीक है, व्हाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ, आपको किस बात को अवेयर होना है, किस बात का ख्याल रखना है आपने। स्टूडेंट ने सिर्फ एक टिक किया है, इसमें 2 करेक्ट आंसर हैं। पहले दूसरा देखें, व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट। आपने राइट और लेफ्ट दोनों तरफ देखना है। ओके, आपकी ठीक है, आपका राइट है, प्रायोरिटी है, लेकिन खब्बे सज्जे दोवें पासे जरूर देखना है कि ट्रैफिक कितों आ रही है। ठीक है, नंबर 2 वी करेक्ट फॉर, हाँ ये है साइक्लिस्ट एंड पेडेस्ट्रियंस अलोंग साइड यू टू राइट और बिहाइंड यू। यानी जिस तरफ आपने मुड़ना है ना, चाहे इधर मुड़ना है चाहे जिधर भी आपने मुड़ना है, ठीक है, तो होगा क्या, आपने देखना है कि उसके वहां पे कोई बच्चे साइकिल पे, कोई पीछे से साइकिल पे तो नहीं आ रहा, कोई पैदल बंदा तो नहीं दौड़ के आ रहा। ये ना कि आप मुड़े और सीधा तेरी गड्डी च आके बचे, हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी रोड है, आपका राइट है। ठीक है, एक तो आपने दोनों तरफ ट्रैफिक को देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, ये जरूरी है। सही है, ओके। और दूसरा आपने ये करना है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर कि जो तो मुड़ना है तो पीछे देखना है कोई पैदल तो नहीं कोई आ रहा है, कोई साइकिल तो नहीं आ रहा है, ये भी जरूरी है। ठीक है, ये तो अच्छा, जो हमें टिक नहीं करना वो भी देख लें। ओनली फॉर व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, कहते हैं सिर्फ खब्बे पासे देख लो, दाएं तरफ तो सिर्फ मुड़ना ही मुड़ना है। ठीक है, सिर्फ खब्बे पासे देख लो, नहीं खब्बे पासे नहीं सज्जे पासे भी देखना है, उधर तो गड्डी नहीं आ रही। ठीक है, तो ये टिक नहीं करना। सही है, तो दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर है। दूसरा और तीसरा साइकिलों देखना है जिधर मुड़ रहे हो, जिस तरफ आप मुड़ रहे हैं, पीछे देखना है साइकिल वाला तो कोई पैदल तो नहीं आ रहा। दूसरा व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट, खब्बे सज्जे पासे दोवें पासे वेने गड्डी आते नहीं रही कोई। सही है, समझ आ गया सवाल दी। टोटल 4 सवाल ने, तो इन्होंने याद कर लियो। ठीक है, सही है, तो मेरे ख्याल तुहानू बहुत अच्छी तरह ना अंडरस्टैंड हो जाएंगे। बड़े आसान सवाल ने, कोई औखे नहीं है। सही है, थैंक यू, ख्याल रखना अपना। तो पहले सवाल भी असी अपलोड कर दिते हुए ने, मैंने उम्मीद है कि तुहाडे वास्ते बड़े हेल्पफुल होंगे सारे, और फिर उस से बड़े आराम कर लोगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। फिर अपना बहुत ख्याल रखना, तो जान लगे चैनल को सबसक्राइब कर दियो। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।